जैसी एक लोगों की धारणा बनी हुई है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है या अध्यापक लापरवाह होते हैं, वो धारणा बस बनी है, ऐसा कुछ है नहीं। और जो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं वो अति पिछड़े क्षेत्र से होते हैं, लेकिन वो अति प्रतिभाशाली होते हैं। छात्राओं के लिए क्या कहा जाए, बहुत प्रतिभाशाली मेधावी छात्राएं भी हैं, लेकिन घरेलू हिंसा को देखती हैं। उनसे पूछिए आप क्या बनोगे आगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 5 तक की पढ़ने वाली बच्चियां सुबह पशुओं को चारा डाल के, गोबर हटा के, खाना पका के, खेत पर माँ पापा को पहुंचा के और अपने छोटे भाई बहनों को लेकर विद्यालय आती है। छात्राओं की बात करते करते भावुक हो उठी। कभी कभी लगता है कि ऐसी ऐसी प्रतिभाएं, कीचड़ में जो कमल खिलते हैं वैसी प्रतिभाएं हमारे यहाँ हैं, हमारे स्कूल में, बच्चों में और हर बेसिक स्कूल में। पावर्ड बाय एस्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर शोरूम, चंदौली। नमस्कार, आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित प्राइमरी स्कूल सेवखर खुर्द, जो सकलडीहा ब्लॉक में पड़ता है, उसकी प्रधानाध्यापिका श्रीमती जया प्रदा सिंह जी साथ हैं। आपका खबरों के खिलाड़ी में बहुत बहुत स्वागत। जी सर, धन्यवाद। आपने अभी हाल फिलहाल में ही शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने से शिक्षक श्री का पुरस्कार पाया है। राज्यपाल महोदय महामहिम राजस्थान ने आपको ये पुरस्कार से सम्मानित किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। किस बात पर यह पुरस्कार आपको मिला था? सर, ये पुरस्कार बेसिक एजुकेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया और भारतीय शिक्षा भाषा परिषद की तरफ से मिला है, और ये शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को चयनित करके दिया गया है, जिसमें नारी शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और आपके बेहतरीन कार्यों को देखते हुए कायाकल्प वगैरह और जो भी मतलब सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं हैं उसके अच्छे क्रियान्वयन को देखते हुए दिया गया। एक सामान्य सी बात कही जाती है, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं उन्हें कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं शिक्षण कार्य के अलावा। जी 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 बिल्कुल। जिसमें वो जनगणना से लेके और बीएलओ तक का कार्य और सभी प्रकार के कार्य करते। ऐसे में इस तरह के कार्य करते हुए आपने कैसे बच्चों को इतना पढ़ाया, कैसे किया? आपके बच्चे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी खेलकूद में भाग लिए और भी आगे कैसे आप ये कर पाए? सर, जैसी एक लोगों की धारणा बनी हुई है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है या अध्यापक लापरवाह होते हैं, वो धारणा बस बनी है, ऐसा कुछ है नहीं। और जो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं वो अति पिछड़े क्षेत्र से होते हैं, लेकिन वो अति प्रतिभाशाली होते हैं। इस चीज को मतलब मानना पड़ेगा कि उन्हें हमें बहुत ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता, सिर्फ मोटिवेट करना होता है और उन्हें एक अच्छी धारा में मोड़ने की ज़रूरत होती है। हमारे विद्यालयों में खेल का कोई अच्छा ग्राउंड नहीं है, फिर भी बच्चों को दौड़ने को कहिए वो अच्छा दौड़ते हैं। अच्छा। बस आप कह दो बेटा सुबह उठ के दौड़ना, रोज दौड़ के आना, मुझे बताना आज 3-4 बच्चों में से कौन तेज आके दौड़ा। रोज रिपोर्ट करते हैं वो बच्चे, वो रोज रिपोर्ट करते हैं। मतलब उन्हें सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत है और वो काफी बेहतर कर लेते हैं। अगर उन्हें बेहतर माहौल मिले तो पता नहीं कहाँ जाएं वो बच्चे। मतलब कभी कभी लगता है कि ऐसी ऐसी प्रतिभाएं, कीचड़ में जो कमल खिलते हैं वैसी प्रतिभाएं हमारे यहाँ हैं, हमारे स्कूल में, बच्चों में और हर बेसिक स्कूल में। मतलब ऐसे बच्चे हैं, लेकिन कई बार उनकी आर्थिक और सामाजिक परेशानियां, जो लोग कहते हैं कि बेसिक से पढ़ा बच्चा कौन सा डॉक्टर इंजीनियर बन गया, नहीं बनता और बनेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो जीवन की आवश्यकताएं है ना, वो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में ही 8वीं पास बच्चा नौकरी करने चला जाता है। 10 पढ़ा, वो गोवा गया, क्या कर रहा है बेटा? मैडम जी वॉशिंग मशीन की कंपनी में पार्ट बना रहे हैं, मैडम जी इसमें काम कर रहे हैं। तो लगता है कि इतना प्रतिभाशाली था ये, इसको आगे पढ़ा होता तो कहीं बेहतर होता। लेकिन उसकी जो हालात होते हैं वो उसे मतलब बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक देते हैं। लेकिन हम वहाँ खुश होते हैं कि उसने जो लक्ष्य प्राप्त किया ना सर, वो शिखर से उठ के शिखर पे पहुंचे हैं वो बच्चे। अगर उन्हें बेसिक एजुकेशन में शिक्षा न मिलती तो वो समाज के एक बिगड़ैल नागरिक होते। आवश्यकताएं उन्हें गलत रास्तों की तरफ मोड़ती, लेकिन वो सही रास्तों पे हैं, ये देख के खुशी होती है। 8-10 तक पढ़ते हैं बच्चे, फिर जूस का ठेला। अभी हमारे स्कूल का एक काफी बढ़िया बच्चा था और विज्ञान वाली प्रतियोगिता जो होती है उसमें उसका स्थान भी आया था। मैं अभी पिछले 3 महीने से नोटिस कर रही हूँ कि वो
गांव के ही सड़क पे मैंगो जूस का ठेला लगा रहा है, हम्म। तो भी मुझे संतुष्टि होती है कि चलो ये 4 पैसे कमा के अपने घर में सुकून से ले जा रहा है। और उसकी माँ मुझसे मिली थी, बड़ी खुश थी, अरे मैडम जी कुछ पैसा कमाए लगल। तो लगता है कि जिसको जहाँ ऊंचा पहुंचना था वो बीच में ही रुक गया। अब ठेला लगाने वाले बच्चे से आप उम्मीद करो कि पीसीएस निकाल ले नहीं। या कोई कंपटीशन निकाल ले, संभव नहीं है। लेकिन वो अपनी आजीविका कमाने लगा, उसके लिए सफलता के वही मानक है। छात्राओं में क्या स्थिति होती होगी, कैसी छात्राएं किस तरह से आती होंगी? छात्राएं सर, छात्राओं के लिए क्या कहा जाए, बहुत प्रतिभाशाली मेधावी छात्राएं भी हैं, लेकिन घरेलू हिंसा को देखती हैं। उनसे पूछिए आप क्या बनोगे आगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ बता ही नहीं पाती हैं। बहुत मोटिवेट करिए तो कुछ उनके पास शब्द निकलते हैं, मैडम जी आप जैसा बनना है। लेकिन वो घरेलू हिंसा वगैरह की चीज़ों को जो अपनी माँओं के साथ देख रही हैं, उससे वो उनके मनोबल आत्मबल बिल्कुल टूटे हुए हैं। और ये 5 तक की पढ़ने वाली बच्चियां, आप विश्वास नहीं करेंगे सर, सुबह पशुओं को चारा डाल के, गोबर हटा के, खाना पका के, खेत पर माँ पापा को पहुंचा के और अपने छोटे भाई बहनों को लेकर विद्यालय आती है। इस तरह की स्थितियां हैं। स्कूल अगर लेट आती हैं, डांट दो कि क्यों लेट आए बेटा, रोने लगती हैं। या अगले दिन नहीं आएंगी, जब जड़ से पूछो, दुलार पुचकार के पूछो, तो जब हकीकत बयां करेंगे तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर होता है कि चलो किसी तरह से वो आए तो फिर कभी उनको दबाव नहीं बनाया जा सकता कि आप पढ़ो, आप आओ, कुछ तो सीखो, बच्चों को लेकर ही आओ। ये स्थितियां हैं सर। गरीबी ऐसे तोड़ दे रही बच्चों को कि बच्चे जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ नहीं पा रहे हैं। एक महिला होने के नाते आप छात्राओं की बात करते करते भावुक हो उठी, तो निश्चित रूप से ये आपको प्रतिदिन आप देख रही हैं, आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, लेकिन ऐसे में भी आप ठीक से उनको शिक्षा दे रही हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर रही हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और आपको शिक्षक श्री पुरस्कार मिला है, इसके लिए एक बार खबरों के खिलाड़ी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर।